नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 15 लाख का इनामी नक्सली इंदल गंजू ने किया सरेंडर। आईजी अभियान अमोल बिनुकांत होमकर के सामने डाला हथियार। बिहार झारखंड में 100 से अधिक मामले दर्ज। दरअसल बता दें कि भाकपा माओवादी का कमांडर इंदल गंजू ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस क्षेत्रीय कार्यालय डोरंडा में आईजी अभियान अमोल बिनुकांत होमकर झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष हथियार डाला। पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। दरअसल अप्रैल माह में चतरा में हुई माओवादियों और पुलिस की मुठभेड़ के बाद कमांडर इंदल गंजू का पटना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बात सामने आ रही थी। हालांकि इस आत्मसमर्पण पर पुलिस ने किसी तरह का कोई बयान नहीं जारी किया था। आज पुलिस आधिकारिक रूप से सरेंडर करने की बात कह रही है। बता दें कि इंदल गंजू का पूरा नाम इंदल उर्फ उमा उर्फ इंदल है। उसके पिता का नाम हरिहर भोक्ता है। वह गया के इमामगंज थाना क्षेत्र के असराना गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ बिहार झारखंड में करीब 100 केस दर्ज हैं। यह भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के झारखंड में रीजनल कमेटी का मेंबर है। ईडी कार्यालय पहुंचे आईएएस छवि रंजन। भूमि घोटाला केस में पूछताछ जारी। दरअसल बता दें कि रांची के पूर्व डीसी और समाज कल्याण विभाग के मौजूदा निदेशक छवि रंजन गुरुवार को ईडी कार्यालय पहुंचे। छवि रंजन तकरीबन 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे। यहां उनसे भूमि घोटाला केस में पूछताछ शुरू हो चुकी है। बता दें कि रांची सेना जमीन घोटाला केस में ईडी के समक्ष यह छवि रंजन की दूसरी पेशी है। इससे पहले छवि रंजन से 24 अप्रैल को 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तब अधिकारियों ने उनसे अलग और फिर गिरफ्तार 7 आरोपियों को सामने बैठाकर पूछताछ की थी। आरोपियों ने आईएएस छवि रंजन के सामने कबूल किया कि उन्होंने वही किया जो उन्हें छवि रंजन ने करने को कहा था। हालांकि छवि रंजन ने आरोपों से इनकार किया था। ईडी ने छवि रंजन से उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। गौरतलब है कि 13 अप्रैल को ईडी ने जमीन घोटाला केस में आईएएस छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर स्थित आवास और सिमडेगा व हजारीबाग सहित पश्चिम बंगाल और बिहार के 18 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में खुलासा हुआ कि फर्जी डीड और दस्तावेजों के सहारे रांची में करोड़ों रुपए की जमीन अवैध तरीके से बेच दी गई। इस मामले में कोलकाता के अधिकारी त्रिदीप मिश्रा और रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से भी पूछताछ हो चुकी है। बताया जाता है कि ईडी को मामले में जितने सबूत मिले हैं उससे छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई का समन। तारा साधव और रंजीत कोहली मामला। धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न मामले में सीएम गवाह। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई की विशेष अदालत ने समन भेजा है। सीबीआई ने उन्हें पूर्व राष्ट्रीय शूटर तारा साधव और रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के मामले में समन किया है। यह मामला धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह बनाया गया है। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन इस मामले में लंबे समय से जेल में बंद है। मामले में मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के बचाव पक्ष की ओर से अदालत को गवाहों की सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है। बता दें कि रंजीत कोहली के वकील की तरफ से दी गई सूची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंजूर भी कर लिया गया है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह के रूप में समन भी जारी कर दिया गया है। अभियोजन की ओर से 26 गवाहों की गवाही पूरी करने के बाद अदालत की ओर से रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को सूची देने का आदेश दिया गया था। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के घर एक आयोजन में शामिल हुए थे। उस वक्त वह विपक्ष के नेता थे। इसी आयोजन के आधार मानते हुए रंजीत कोहली ने हेमंत सोरेन का नाम दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रंजीत कोहली का उनकी पत्नी के प्रति व्यवहार जो उन्होंने देखा वह पूछा जा सकता है। थोड़ी ही देर में दोनों से हुई मुलाकात में उनके निजी अनुभव क्या था, इस पर भी सवाल किया जा सकता है। कई इलाकों में चढ़ेगा पारा, बढ़ेगी गर्मी। इन इलाकों में आसमान से बादल रहेंगे गायब। बदल रहा है मौसम का मिजाज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। आज कुछ शहरों में तापमान में थोड़ी बढ़त दर्ज की जा सकती है। रांची मौसम विभाग ने आज भी कई शहरों में बारिश की संभावना जाहिर की है, लेकिन कई इलाकों में बारिश न होने की संभावना व्यक्त की है। जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी उनमें रांची, रामगढ़, गढ़वा, लोहरदगा, कोडरमा, सिमडेगा सहित कई जिले हैं। जबकि जहां तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है उनमें पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा जैसे कई इलाके शामिल हैं। पिछले कई दिनों से मौसम में नमी है। राज्य के कई शहरों में बारिश का मौसम है, लेकिन धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी और मौसम फिर से गर्मी और उष्ण भरा हो जाएगा। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 दिन भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 3 और 4 मई को बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। वहीं 5 व 6 मई को आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा 7 व 8 मई को बारिश होने की संभावना है। झारखंड में यहाँ है नशा मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र। बिहार, बंगाल समेत इन राज्यों से लोग आते हैं इलाज कराने। दरअसल बता दें कि झारखंड में नशा मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलावा दूर दराज के राज्यों से भी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। 70 बेड वाले इस अस्पताल में कभी सीट खाली नहीं रहती। कई बार रोगियों को भर्ती होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। मरीज की समस्या की गंभीरता को देखते हुए कई बार डॉक्टर उन्हें किसी दूसरे वार्ड में एडमिट कर लेते हैं। जब डी एडिक्शन सेंटर से कोई रोगी डिस्चार्ज होता है तो उस मरीज को इस वार्ड में शिफ्ट कर लिया जाता है। बता दें कि मानसिक रोगों के सबसे बड़े अस्पतालों में एक है रांची का केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रांची के काके स्थित इस अस्पताल में देश के कोने कोने से लोग इलाज कराने आते हैं। इसमें कई प्रकार की मानसिक समस्याएं शामिल है, यानी हर तरह के मानसिक रोगों का यहाँ इलाज होता है। सबसे ज्यादा रोगी बिहार से यहाँ आते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तो आते ही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों से भी लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। मानसिक रोगों के इलाज के इस बड़े केंद्र में ही नशा मुक्ति वार्ड बनाया गया है। 7 करोड़ से देवड़ी मंदिर का होगा विकास। झारखंड में प्रमुख धार्मिक स्थलों का बनेगा सर्किट, बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल बता दें कि 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे। महोत्सव की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष श्री बंशीधर महोत्सव का राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है। आने वाले वर्षों में इस महोत्सव को और भव्यता देने का काम करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री बंशीधर राधिका मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए कामना की। साथ ही कहा कि भगवान कृष्ण को समर्पित श्री बंशीधर मंदिर आकर धन्य हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी कला, संस्कृति और परंपरा को इतना मजबूत करना है ताकि विपरीत परिस्थिति में भी इसे कोई तोड़ नहीं सके। इसी सोच के साथ धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए लगातार योजनाएं बन रहे हैं। राजधानी रांची में तपोवन मंदिर के विकास पर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। वहीं रांची के तमाड़ में स्थित ऐतिहासिक देवड़ी मंदिर के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना बन चुकी है। बहुत जल्द ही मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड को खनिज संपदा के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब पर्यटन के रूप में इस राज्य को अलग पहचान दिलाने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड के कई मजदूर नेताओं का लिंक नक्सलियों से, ऐसे हुआ मामले का खुलासा। बता दें कि एनआईए के अधिकारियों ने झारखंड और बिहार के 14 स्थानों पर हुई छापेमारी के बाद बरामद दस्तावेज की समीक्षा शुरू कर दी है। समीक्षा के बाद एनआईए के अधिकारी आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। आरंभिक समीक्षा के दौरान एनआईए के अधिकारियों को इस बात के संकेत मिले हैं कि कुछ मजदूर नेताओं का लिंक भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं से रहे हैं। इनमें सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर भी शामिल है, जिनकी मंशा सिर्फ नक्सलियों को समर्थन कर झारखंड और बिहार में झारखंड को फिर से मजबूत करने और नक्सलियों की विचारधारा को प्रचारित करने की थी। दस्तावेज की पूरी समीक्षा होने के बाद कुछ नेताओं की परेशानी बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है कि एनआईए के अलग अलग टीम ने मंगलवार को झारखंड में रांची के मोरहाबादी, सरायटांड, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और रामगढ़ के कुछ स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा बिहार के औरंगाबाद, गया और खगड़िया के 6 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरजू राय को भेजा मानहानि का नोटिस। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कथित वीडियो वायरल और प्रतिबंधित पिस्टल रखने के आरोप लगाने के मामले में विधायक सरजू राय के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। मंत्री के वकील प्रकाश ओझा ने विधायक सरजू राय को नोटिस भेजकर 3 दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि पिछले कुछ समय से मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरजू राय के बीच वाकई युद्ध चरम पर है। मंत्री बन्ना गुप्ता के वकील प्रकाश ओझा द्वारा भेजे गए मानहानि के नोटिस के माध्यम से बताया गया कि विधायक सरजू राय उनके वकील बन्ना गुप्ता के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण मंत्री बन्ना गुप्ता की राजनीति और सामाजिक छवि खराब हो रही है। मालूम हो कि पिछले दिनों बन्ना गुप्ता का कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर विधायक सरजू राय ने कई सवाल उठाए थे। इस मामले को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरजू राय आमने सामने हैं। इसके बाद दोनों के बीच वाकई युद्ध काफी तेज हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि विधायक सरजू राय ने बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित ग्लोक पिस्टल रखने का मामला उठाया था। इसको लेकर सरजू राय ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर बर्खास्त करने का निर्देश मुख्यमंत्री को देने का आग्रह किया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।